Chapter number 1. When, Where and How. What is history? History is study of events that happen in the past in a sequence of occurrence. देखो हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री होती है कि इवेंट्स को पढ़ना जो कि एक सीक्वेंस में हुए हैं। जो इवेंट्स हमारे पास्ट में हो चुके हैं उनको एक सीक्वेंस में पढ़ना क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। It tells us about how early human lived and progressed over thousands of years. हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पहले के टाइम पर जो ह्यूमंस हैं वो कैसे जीते थे और उन्होंने अपने आप को कैसे प्रोग्रेस किया ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी कि आज के समय तक उन्होंने कैसे अपने आप को प्रोग्रेस्ड किया, वो सब क्या कहलाता है? वो सब हम किस में पढ़ते हैं? हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑल्सो स्टडीज़ हाउ आवर पास्ट अफेक्ट्स द वे वी लिव नाउ। हिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि कैसे हमारा जो पास्ट है वो हमारे आज को इफ़ेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। तो ये भी सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? हम हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं? हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो हिस्ट्री को पढ़ना इम्पोर्टेंट है ताकि हम ये समझ सकें कि ह्यूमन बींग्स ने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया है आज के टाइम पर। इट टेल्स अस हाउ ह्यूमंस डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड वेरियस थिंग्स। ये हमें बताती है कि कैसे ह्यूमंस ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया है और इन्वेंट भी किया है। फॉर एग्जाम्पल हाउ ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम लिविंग इन केव्स टू रीचिंग द मून। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि कैसे जो इंसान केव्स में रहते थे, पहले गुफाओं में रहते थे, और वो कैसे आज चांद तक पहुंच गए हैं। तो ये सब जो प्रोग्रेस हुई है ओवर अ थाउजेंड ईयर्स ऑफ टाइम, तो ये सब कैसे हुआ वो सब हमें हिस्ट्री बताती है। इट टेल्स अस हाउ कल्चर, सोशल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट टुक प्लेस। ये हमें ये भी बताती है कि कैसे हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, या फिर हमारी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है वो कैसे हुई है। It tells us how explored the world by traveling over thousands of kilometers on land and on water without any maps or navigational tools। देखो हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि कैसे जो ह्यूमंस हैं उन्होंने ट्रैवलिंग को जो है एक्सप्लोर किया था थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, लैंड पर भी और वाटर में भी, जबकि उस टाइम पर ना तो मैप्स होते थे और ना ही कोई नेविगेशनल टूल्स थे कि कंपास वगैरह से हम डायरेक्शन का पता लगा सके। उसके बावजूद भी उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की जो है ट्रैवलिंग कंप्लीट करी। हिस्ट्री हेल्प अस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट एंड अलाउ अस टू टेक बेटर डिसीजंस। जो हिस्ट्री है वो हमें ये भी सिखाती है या ये भी बताती है कि कैसे हम अपनी पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजन भी ले सकते हैं। इन अ नट शेल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इट टेल्स अस हाउ वी हैव रीच्ड आवर करंट स्टेट। ये हमें ये बताती है कि कैसे हम अपनी करंट स्टेट तक पहुँचे हैं, विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, आवर सोसाइटी एंड आवर सराउंडिंग बेटर। ताकि हम अपने आप ये समझ सकें कि कैसे हम अपने आप को, अपनी सोसाइटी को और अपनी सराउंडिंग को बेटर बना सकते हैं। टाइम फ्रेम अंडर स्टडी। अब हिस्ट्री के अंदर हम टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो अर्थ है वो बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले फॉर्म्ड हो चुकी थी। लाइफ केम इनटू बीइंग इन वेरियस फॉर्म्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो लाइफ है वो स्लोली और ग्रेजुअली एक फॉर्म में आई है या वेरियस फॉर्म्स में चेंज हुई है। Scientists believe that human came into existence about 2 lakh years ago based on the remains and signs they have found। देखो उन्हें जो रिमेन्स या बोल सकते हैं अवशेष जो मिले हैं या वो साइंस वगैरह जो मिले हैं अलग अलग जगहों से, तो उसके अनुसार ही साइंटिस्ट जो है वो ये बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमंस है ना वो 2 लाख यानी कि 2 लाख ईयर्स पहले जो है वो मतलब एग्जिस्टेंस में आए हैं। They believed it took humans several thousands of years to go from living in caves to living in the settlement of town। साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ह्यूमन को जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं कि वो केव से एक ह्यूमन सेटलमेंट या टाउन्स में रह सके। तो ये जो चेंज हुआ है ये
एकदम से नहीं हुआ है, ये ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे हुआ है और इसको होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ देयर फॉर डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स। देखो जो हिस्ट्री है ना वो हमारी अराउंड 3 पीरियड्स में डिवाइड है, और वो 3 पीरियड्स कौन से हैं? Ancient history, medieval history and modern history. These periods are not standard across the world, but most of the world had accepted this division of history. In this class, you shall be studies about the ancient history of India. देखो जो ये एंशंट मेडिवल एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है ना वो एवरीवेयर सेम नहीं है, एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली हम हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ते हैं। और इस बुक के अंदर या इस चैप्टर में हम जो है एंशंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इन एंशंट हिस्ट्री वी स्टडी द टाइम बिटवीन 5 लाख BC टू 800 BC। देखो जो ये चैप्टर है या ये जो हमारा हिस्ट्री वाला जो कोर्स है इसमें हम जो हिस्ट्री है उसको 5 लाख BC और 800 BC के अराउंड पढ़ेंगे। BC एंड AD आर टर्म यूज टू मेज़र टाइम। द बेस्ट जो BC और जो AD है ना वो टाइम मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट इज़ टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर हिस्टोरियंस काउंट डेट्स। जो जीसस क्रिस्ट हैं उनका जो बर्थ डेट है उसको ही साइंटिस्ट जो है वो रेफरेंस मानते हैं डेट को काउंट करने के लिए। All the dates before the birth of Christ are counted backwards are denoted by the letters BC। जो क्रिस्ट के जो बर्थ से पहले जो डेट्स हैं वो बैकवर्ड पढ़ी जाती हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी पढ़ा कि 5 लाख BC टू 800 AD, तो ये बैकवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल 3000 BC मीन्स 3000 ईयर्स बिफोर क्रिस्ट वॉज बोर्न। यानी कि अगर हम ये लिखते हैं कि 3000 BC तो इसका मतलब ये है कि 3000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट बर्थ। द डेट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज डिनोटेड द लेटर्स AD। और जो क्रिस्ट के जो बर्थ हो चुका है उसके बाद की जो डेट्स हैं वो हम AD में डिनोट करते हैं, यानी कि एनो डोमिनी, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड दीज आर द काउंटेड फॉरवर्ड्स। यानी कि एनो डोमिनी का मतलब क्या है कि ये लॉर्ड का ईयर है और इसको हम फॉरवर्ड पढ़ते हैं। नाउ अ डेज हिस्टोरियंस प्रेफर टू यूज़ द टर्म BCE एंड CE। आजकल जो हिस्टोरियंस हैं वो BCE और CE को रेफरेंस लेते हैं इंस्टीड ऑफ BC एंड AD। यहाँ पर BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा एंड CE का मतलब है कॉमन एरा। To calculate the difference between dates in BCE and CE, we add both the years. It tells us how many years were there between these two years। देखो अगर हमें BCE और CE जो ईयर्स हैं इनके बीच का अगर डिफरेंस पता करना है कि ये जो टाइम पीरियड है ये कितने टाइम का है या फिर बोल सकते हैं कितने ईयर्स का है, तो हम क्या करते हैं, हम BCE के ईयर्स और CE के ईयर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल लेट अस प्रिज्यूम एन इंसिडेंट अकर in 1500 BCE and a similar incident occur in 1200 CE. To calculate the time when the event repeated, we have to simply add 1500 and 1200. We know that the incident occurs 27 years apart। यानी कि इन दोनों इंसिडेंट को होने में अराउंड 27 ईयर्स लगे हैं। अब हम जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ प्लेस हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री। जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है किसी भी प्लेस की वो हमारी हिस्ट्री में एक इम्पैक्ट डालती है। फैक्टर्स सच एज लैंड, सोयल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट इफेक्ट, ह्यूमन सेटलमेंट। देखो लैंड, सोयल, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट, ये सब ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करता है। जनरली पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज़ वेयर एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल फॉर लिविंग। देखो हम सब वहीं पर रहना चाहेंगे जहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए फेवरेबल होगा, यानी कि जहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं, जहाँ की लैंड फर्टाइल हो, जहाँ पर लैंड अच्छी हो, सोयल फर्टाइल हो, पानी अच्छा आराम से मिल जाए और क्लाइमेट भी मॉडरेट रहे, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। ऐसे क्लाइमेट में या ऐसी लोकेशन पर रहना ही हम सब पसंद करते हैं। इन ह्यूमन फर्स्ट सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ 3 बिग रिवर्स। जब ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने ये 3 बड़ी नदियों के
बैंक्स पर यानी कि उनके किनारे पर रहना स्टार्ट किया था। और वो 3 बड़ी बड़ी नदियाँ कौन सी हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। माइटी किंगडम्स, जो बहुत बड़े किंगडम्स रह चुके हैं, लाइक मगधा, एमर्ज इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। जो इंडो गैंजेटिक जो प्लेन्स है ना, वहीं पर ही जो मगधा है, बहुत बड़ा एम्पायर, वो किंगडम वो एस्टेब्लिश हुआ था, फ्लरिश हुआ था। दे सेटल्ड इन दीज एरियाज ड्यू टू फॉलोइंग एडवांटेज। और ये इस एरिया में फॉलोइंग एडवांटेज की वजह से सेटल्ड हुए थे। और ये क्या है? फर्टाइल लैंड, कि यहाँ की जो लैंड है बहुत फर्टाइल है। वाटर का सोर्स जो है वो नियर बाय है। और गुड क्लाइमेट है वहाँ का। रिवर सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और रिवर को वो लोग यूज़ भी कर सकते थे एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Himalayas in the north separate India from द सेंट्रल एशिया, प्रोटेक्ट इज फ्रॉम द कोल्ड विंड। देखो, जो नॉर्थ में जो हमारा हिमालयाज है वो इंडिया को सेंट्रल एशिया से अलग करता है, जो कि हमें कोल्ड विंड से बचाती है। जो वहाँ पर जो ठंडी हवाएं आती हैं उससे हमें कौन बचाता है? इंडिया को हिमालय। एट द सेम टाइम द पासेज इन द माउंटेन्स अलाउड मूवमेंट ऑफ द पीपल, स्पेशली द ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स। जो माउंटेन के जो पासेज होते हैं, यानी कि दो दो माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है, वो हेल्प करता है पीपल की कि वो आराम से मूवमेंट कर सके, यानी कि इधर से उधर जा सकें। और किन लोगों की हेल्प करता है? स्पेशली जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, ताकि वो ट्रेड कर पाएँ या फिर अपने कल्चर को एक्सचेंज कर पाएँ। यानी कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे देश में आते हैं या हमारे भी दूसरे देशों में जाते हैं, इसलिए। ये है, देखो, माउंटेन पास इन द साउथ। द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया अलाउड ट्रेड विद रोम टू फ्लरिश। हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज हैं और साउथ में कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन यानी कि जो समुद्र के किनारे किनारे जो जगह होती है वो इंडिया को अलाउड करती है ट्रेड करने के लिए विद रोम टू फ्लरिश, रोम के साथ, ताकि वो फ्लरिश कर सके, यानी कि पैसे कमा सके। दस द ओशियंस ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, रिलीजियस एंड कल्चरल आइडियाज़। इसके अलावा जो ओशियंस हैं वो हेल्प करती हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की एक्सचेंज में उनका ट्रेड हो सके। रिलीजियस यानी कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के जो विचारधाराएं हैं वो हम तक पहुँचे या उन तक भी जाएं, और कल्चर के जो आइडियाज़ हैं वो भी एक्सचेंज हो सके। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज़ स्लोली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे जैसे गुड्स का और आइडियाज़ का जो एक्सचेंज हुआ एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में, तो इसने जो सिविलाइजेशन है उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, अब वो केव से हटकर टाउन्स और सिटीज़ में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे डेवलप्ड इनटू ह्यूज किंगडम्स, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया यही टाउन्स एंड जो सिटीज़ है वे ह्यूज किंगडम्स में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। अब रीजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल, जो पीपल है वो मूवमेंट क्यों करते हैं, उनके क्या रीज़न हैं? पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम वेरियस रीजन। द फॉलोइंग रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट ऑफ पीपल। देखो, पीपल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे पीपल मूव्ड इन द सर्च ऑफ फूड, वो मतलब फूड के लिए इधर से उधर जाते हैं। पीपल मूव्ड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड फेमिन्स, अगर कहीं पर बाढ़ आ जाए या भूखमरी आ जाए इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। रिलीजियस लीडर्स मूव टू स्प्रेड देयर टीचिंग, अगर रिलीजियस लीडर्स कहीं मूवमेंट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो वो स्प्रेड ऑफ देयर टीचिंग, या तो वो टीचिंग के लिए जाएंगे या फिर अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए जाएंगे। ट्रेडर्स मूव टू सेल देयर गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस, जो ट्रेडर्स हैं वो अपने गुड्स को सेल करने के लिए या बोल सकते हैं बिजनेस करने के लिए बाहर जाएंगे। किंग्स सेंड टू देयर आर्मीज टू कनकर लैंड, जो किंग्स हैं वो अपनी आर्मीज़ को दूसरे देशों में भेजती हैं या दूसरी जगहों पर भेजती है ताकि वो ज़मीन को जीत सके, कॉन्कर कर सके। पीपल ट्रैवल टू डिस्कवर न्यू लैंड, और जो पीपल हैं वो ट्रैवल करते हैं ताकि उनको नई ज़मीन मिल सके और वो अपना वहाँ पर घर बना सके। ऑल दिस हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड मिक्सिंग ऑफ पीपल एंड कल्चर, और ये सब जो फैक्टर्स हैं ये सब हेल्प करते हैं ताकि जो एक्सचेंज हो सके किसका? आइडियाज़ का, और जो पीपल है वो आपस में मिक्स हो सकें, एंड कल्चर का भी क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।